हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, जिसका नाम है लिक्विड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 1 ही है। ठीक है, यूनिट 1 का ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम ये इसके बारे में पढ़ने वाले, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रेशर क्या है वो जानेंगे। ठीक है, दूसरा प्रेशर हेड क्या होता है। ठीक है, मतलब कितने हाइट तक ये वाटर लिक्विड जो है वो प्रेशर हेड होता है। वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर, कितने टाइप के प्रेशर होते हैं। फिर उसके बाद से प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट, कौन कौन से प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट हैं या डिवाइस हैं, डिवाइस भी बोलता है, इक्विपमेंट भी बोलता है। कौन कौन से पीजोमीटर, सिंपल U2 मैनोमीटर, डिफरेंशियल U2 इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, बॉर्डन ट्यूब, प्रेशर गेज, तो ये सारे डिवाइस हैं, इक्विपमेंट हैं, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो इतने टॉपिक इस चैप्टर में है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा अगर प्रेशर इंटेंसिटी अगर मैं बोलूँ तो फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स एंड एरिया के रेशियो को प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, फोर्स एंड एरिया, या आप बोल सकते हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। मतलब इसमें अगर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो इस लिक्विड के द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और कितना एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी होगा उस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा कि इसके बॉटम पे क्या प्रेशर लग रहा है, हर एक पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, वो हम सब फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इसकी इंफॉर्मेशन से। क्लियर। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिया है कि दिस फोर्स, वो कौन सी फोर्स, जैसे बोला है कि व्हेन एवर ए लिक्विड, वो वाटर ऑयल कुछ भी हो सकता है, इज फील्ड इन अ वेसल, इट एक्सर्ट फोर्स एट ऑल द पॉइंट ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी। क्लियर। P इक्वल टू P से प्रेशर इंडिकेट करते हैं, F से फोर्स और A से एरिया। ठीक है, अब देखो इसका अगर यूनिट भी लिखना हो तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक सिंगल में बोला जाएगा तो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। इसको डिनोट करने के लिए P A से भी डिनोट कर दिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रेशर, प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा, इज ऑलवेज द राइट एंगल टू द सरफेस, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा, विथ विच ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट कम इन कॉन्टैक्ट, फ्लूइड रेस्ट होना चाहिए और किसके कॉन्टैक्ट में है वो चीज़ें, उसी के वही सरफेस के परपेंडिकुलर में फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। चलिए, जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है आप देख सकते हो, जैसे मान लो इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, इसके ऊपर वॉल के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, तो वो प्रेशर का डायग्राम ये देखो है, ऊपर की तरफ 0, फिर देखो बढ़ते गया है प्रेशर, ये सब क्या है, बढ़ते गया है। ठीक है, बढ़ते गया है, ये सब क्या है, बढ़ते गया है। नीचे सबसे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा है, समझ में आया, इसीलिए यहाँ पर लिखा है WSH। ठीक है, H क्या होता है, यहाँ से उसकी डेप्थ। ठीक है, H डेप्थ होता है, ऊपर से कितने नीचे तक है, कितने नीचे फाइंड आउट कर रहे हो, वो H है। S स्पेसिफिक ग्रेविटी है और W है वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी किसी लिक्विड का। वाटर का है तो वाटर का वेट डेंसिटी कितनी होगी, सिंपल सा है, वाटर की अगर वेट डेंसिटी तो 9.81 ही होता है। क्लियर, 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और S उसका वाटर का 1 होगा, और H जो भी डेप्थ का बाइंड नोट करेंगे वो डेप्थ हम लिख लेंगे। क्लियर। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी पॉइंट का हो, अगर मान लो H, मान लो इस पॉइंट का मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक ये H का डिस्टेंस पता होना चाहिए, रख लेंगे। अगर ये जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसकी वेट डेंसिटी में मल्टीपल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेगा WSH। कई जगह पे W/H लिखा होता है, तो W/H का मतलब है वो वाटर के लिए, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, तो 1 यहाँ पर मल्टीपल करोगे तो वही वैल्यू रहने वाला है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, अगर दूसरा कोई लिक्विड है तो ये फॉर्मूला होगा W/S/H, W स्मॉल है, ये भी ध्यान में रखना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक था प्रेशर हेड था। ठीक है, प्रेशर हेड क्या है, इन ए स्टैटिक लिक्विड
वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम लाइन टू द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज अ प्रेशर हेड। मान लो कि यहाँ का मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो इससे और इसके फ्री सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को डेटम बोला जाता है। मतलब जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ से और उसके फ्री सरफेस के बीच का जो डेप्थ होता है उसी को प्रेशर हेड बोला जाता है। क्लियर? चलिए अभी आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वो फॉर्मूले बताए थे। जैसे देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मतलब वेट ऑफ ए लिक्विड इन द सिलेंडर अपन एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। ठीक है, अब वेट जो है वो W इंटू एच इंटू ए। ये कैसे, अगर आपको पता जाएगा कि वेट ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, वेट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता है कि वेट इक्वल टू होता है या तो रो इंटू जी करो या तो आप mg कर सकते हो, mg। ठीक है, mg करते हैं तो मास अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं मास को अगर फाइंड आउट करूं तो आपको पता चल रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ से ही देख लो, वेट के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा h इंटू एरिया और डेंसिटी है वेट डेंसिटी। हाँ, ये वेट डेंसिटी है, बहुत लिखता नहीं है, सिर्फ डेंसिटी होता है तो पता नहीं चलता है। तो वेट डेंसिटी है स्मॉल w से, और डेंसिटी होता है तो रो से। अब ये W H इंटू ए वेट की जगह पे है तो वेट की जगह पे लिख दिया है W H इंटू ए, और एरिया नीचे एरिया कैंसिल तो W H हो गया। तो ध्यान देना ये W H वाटर की डेंसिटी है, ये W H वाटर की डेंसिटी है, ये वाटर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सभी के लिए नहीं, सभी के लिए तो ये होता है। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड दिया हो तो ये पुट करोगे। ठीक है, क्लियर? WSH किसी के लिए, ये सबके लिए यूज होता है। ये वाला जो है ना फॉर्मूला, ये सबके लिए है। यहाँ पर सिर्फ लिक्विड के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे 1 है इसलिए हटा दिया है, तो ये सिर्फ वाटर के लिए है, ये किसी भी लिक्विड के लिए चलेगा। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट द W इक्वल टू रो इंटू जी होता है। तो W की जगह पे मैं अगर पुट करूँ तो WH स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी यहाँ पर भी ध्यान देना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के लिए ये हम बता रहे हैं। तो W की जगह पर हमने रो जी कर दिया, तो रो जी H हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 रख दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 रख दिया है। क्यों? क्योंकि वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। तो ये प्रेशर आ जाता है रो इंटू जी इंटू एच। तो प्रेशर को लिखना सीखो। ठीक है, देखो प्रेशर को मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो एक तो आपका W इंटू एच भी हो रहा है, एक आपका W इंटू एस एच हो रहा है। ठीक है, और इसी के बेस पे ये भी आया था रो इंटू जी इंटू एच। तो ये तीनों चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आइडिया मिल रहा होगा, यही प्रेशर के ही फॉर्मूले हैं सब कुछ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। ये है, इसकी वैल्यू एक बार ध्यान से समझ लीजिए, वाटर के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो। ठीक है, बस ध्यान देना कि वाटर के लिए है तो इसकी जगह पे ये इतना लिख देना 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, बट यहाँ पर भी वही होगा, किसी भी लिक्विड के लिए है। बस ध्यान रहे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली मैंने बोला ना कि ये सब के लिए है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो सब के लिए है। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर फिर निकाल दिया गया है यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे कि अगर दूसरे लिक्विड का करना है प्रेशर तो ये फॉर्मूला ही यूज करो, आपके लिए बेटर रहेगा। ये इस W की वैल्यू 9.81 फिक्स है, कितनी होती है किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो बेहिचक उसको लिख देना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर हेड। मतलब डायरेक्ट ये देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड है। हेड ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, हेड कम प्रेशर हेड कम, सिंपल सा मीनिंग है। अभी ये कुछ कन्वर्जन है, थोड़ा सा ध्यान देना, कन्वर्जन है। क्या कन्वर्जन है? 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चाहो तो इसको किलो न्यूटन और इसको mm में चेंज कर दो, जिसमें पूछा हो वो आप चेंज करने आना चाहिए। अब मान लो किलो पास्कल कर दिए तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो आज या तो किलो पास्कल तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इधर के लगाया तो इधर भी के लगाना पड़ेगा, वही बात है। 1 मेगा पास्कल, एम मतलब मेगा और पास्कल पीए मतलब पास्कल, तो उसको ऐसे ही बोल सकते हो 1 mn पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या 1 m प्लस
डिवाइड बाय mm², ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 बार इक्वल टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 10⁵ पास्कल 1 बार इक्वल टू, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कन्वर्जन होता ना कि आपका वैल्यू न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, आपको बार में चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सीख लेते हो तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। क्लियर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर हैं उनको जानना। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। तो मैं एक फिगर में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके डेफिनेशन को आप समझोगे तो आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे ये फिगर है, मैं उस फिगर से आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये वाला फिगर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जिससे आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर बोलूँ ना कि ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, जीरो लाइन बोल सकते हो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन है। इसके रेफरेंस से जो भी मेजरमेंट लिया जाएगा उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ से मान लो इस पॉइंट से अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ पे जो ये प्रेशर बताएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इधर बता रहा हूँ तो ये भी प्रेशर क्या, देखो ना, यही बेस से ले रहा है, तो यहाँ पॉइंट का भी प्रेशर अगर मैं बोलूँगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब होगा, जब आपको थोड़ा सा ध्यान देना, एब्सोल्यूट, इस वाले को भी एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाएगा क्योंकि इसे रेफरेंस है। और इससे अगर मान लो कि किसी अनदर पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो कि आपने एक प्रेशर मेजरमेंट किया जिसको एब्सोल्यूट के बेस पे आगे का और प्रेशर कर रहे हो, अब बेस ये हो गया तो वो जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, तो वैक्यूम प्रेशर अगर आपको मैं बोलूँ तो जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर के रेफरेंस से जो आगे की तरफ मेजरमेंट किया जाता है वो वैक्यूम प्रेशर होता है, और वो पॉजिटिव की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, वही एब्सोल्यूट प्रेशर ये भी है। उससे अगर नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है तो उस प्रेशर को बोला जाता है गेज प्रेशर। क्लियर हो गया होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक एक पॉइंट में डेफिनेशन है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में क्या लिखने के लिए आ जाता है तो दिक्कत होता है। तो क्या है दिया हुआ है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या बोला है, द एयर सराउंडिंग द अर्थ पोजेस सम वेट, ड्यू टू इट्स वेट द एयर एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग का जो प्रेशर लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मेजरमेंट करने के लिए हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.76 मीटर हेड ऑफ मर्कुरी। मर्कुरी का इतने मीटर हेड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, या 10.34 मीटर हेड ऑफ वाटर, या 101.43 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, या 0.1014 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 1.01325 बार एट सी लेवल एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ज़्यादा उसके कुछ आइडियाज़ आपको पता चलेंगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कुछ मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा और उससे आगे के कुछ डिवाइस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो मिलते जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, और अपने दोस्त मित्र को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप दोस्त मित्र को जितना शेयर करेंगे, जितना समझाएंगे, उतना ही उनको बेनिफिट भी मिलेगा, उतना ही उसी लेवल पे उनको ये भी समझ मिलेगा कि चलो मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन फिर भी ये देख के मुझे कुछ आइडिया मिला। तो शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्त मित्रों को ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू।